बोले जो लोभ रहित छल रहित दया निधि सब ही के सुख दानी, साचे प्रिय हरि के ये प्राणी। वही व्यक्ति हमारे प्रभु श्री हरि को बहुत प्यारा लगता है जिसने धन का लोभ छोड़। काम कैसे चले? धन का लोभ, धन कमाइए, मेहनत से धर्म पूर्वक कमाइए। लोभ रखोगे तो पाप कर लोगे, लोभ रहित होकर धर्म कमाओगे, पुण्यमय धर्म, धर्ममय धन, लाभमय धन, सुखमय धन होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, लोभ रख के धन कमाओगे तो पाप जरूर बने। ये लोभ ही पाप की जड़ है। पाप किसका होता है? जिसके हृदय में धन का लोभ होता है। कितने रुपए देंगे? आपका रुपए का लोभ है तो आप नहीं देखें वो क्या पीड़ा हो रही है आप इंसान। ये लोभ रहित, धन का लोभ ना रखते हुए धर्म पूर्वक धन कमाते हुए गृहस्थी में, परिवार और विरक्ति में, तो भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी से महाराज यदु पूछते कि आप तो बहुत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है। हष्ट पुष्ट स्वस्थ होने का मतलब है आप विषय सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, क्योंकि बिना पदार्थ खाए आपका शरीर बचता है और पदार्थ कर्म से प्राप्त होते हैं। आप कर्म करते नहीं, पड़े रहते हैं। तो मुझे संशय है, तब जो अवधूत जी ने बताया कि कभी महलों में मुझे सुंदर पलंगों पे और सुंदर छप्पन भोग पाने को कोई हर्ष गर्व नहीं होता। कभी मैं राख के ढेर में पड़ा रहता हूँ, कभी फुटपाथ में कई कई दिन तक भूखे पड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूँ। मैं सदैव प्रसन्न, ब्रह्मभूता प्रसन्न, मैं प्रसन्न रहता हूँ, इसलिए शरीर स्वस्थ है, ना कि भोगों से। मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूँ, इसलिए मुझे कोई कर्म करने, शरीर के प्रारब्ध अनुसार कभी इसको मान मिलता, कभी अपमान मिलता, कभी अंदर भोग मिलते, कभी फुटपाथ में पड़ा रहता है। इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये वैराग्य भाव में हमें यही स्थिति प्राप्त है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी जैसे प्रभु रखे। लोभ नहीं, सबसे ज्यादा खास बात हमें लोभ पाप में लगाता है। हम कहते हैं लोभ नुकसानदायक है, विरुद्ध भाव में। नाम जप का लोभ रखो, वो 20,000 जपते हम 30,000, वो 8 घंटे जपते हम 10, रात्रि में सब सोते हैं, हम कम से खूब नाम जप करें, ये ले लोभ। वो एक बार चतुरासी जी का पाठ करते हम 2 बार कर। लोभ बढ़ाओ, भगवत चरणारविंद के प्रति लोभ बढ़ाओ, ये लोभ सार्थक। संसार के लोभ रहित छल रहे, किसी के साथ कपट का व्यवहार न। पता नहीं क्यों कपट का व्यवहार करना सुखद लगता है। बिल्कुल गोलमाल, छुपा करके अंदर की बात को बाहर कुछ और बोलना, आचरण कुछ और होना, अंदर क्या इससे फायदा? सर्वात्मा भगवान, सीधी साथ, सीधी बात, सीधी जो हृदय में चल रही वही वाणी में वही आचरण, तो सुधार हो जाएगा। ऊपर से पॉलिश करके जब सुनार के पास ले जाओगे ना, 1 मिनट में जान जाएगा कि पॉलिश ये स्वर्ण नहीं। छल रहित, कपट रहित। भगवान कह रहे मोह कपट छल छिद्र न भावा, नहीं अच्छा लगता। यहाँ कह रहे हरि को कौन से प्राणी प्रिय? जो लोभ रहित, छल रहित, दया निधि, दूसरों को सुख देने की, सब ही के सुख दानी, दूसरों को सुख देने की भावना भगवान ने का बहुत बड़ा। कभी कोई प्यासा लूला लंगड़ा कैसे भगवान सेवा का जानना मेरे नारायण भगवान है और सेवा का दे रहे, तो अपना काम रोक कर की जरूर उनका जरूर सहयोग, प्यास, औषधि दिलाना, वस्त्र पहना, ऐसी सुविधा दे। 4 लोग मिलकर करो, ना कि कोई ऐसा बीमार, कोई ऐसा वास भोजन औषधि की भगवान देखता है, बहुत प्रसन्न। ये बात जी भाई जी, एक दिन एक फुटपाथ में आदमी बहुत कफ, भाई जी नजदीक गए, भाई तुम्हारी परिस्थिति सेवा कर, कोई औषधि शाही, रहोगे कहाँ, क्या परेशानी? टीबी का नाम सो कांपते कि कहीं न संक्रामक रोग हमारे न। भाई जी स्वयं इतने घंटे में से मास्क और दस्ताना, भाई जी से प्रार्थना कि संक्रामक रोग है आप लग जाएगा। भाई जी ने कहा आप रोगी देखते हो, मैं श्री देखता हूँ, मुझे तुम्हें रोगी दिखाई देता है इसलिए तुम जरूर पहनो, मुझे श्री कृष्ण थे। मैं अपने श्री की बात है, जिसने पर सेवा का भाव ले लिया, बहुत बहुत हम चाहेंगे ऐसा कि आप लोगों के जीवन में कभी भगवान ऐसा अवसर दे कि कोई किसी की सोच उठानी पड़े, कपड़े धोने पड़े, ऐसी सेवा में आप आनंदित होकर कर ले, फिर आप देखना आपके जीवन की धारा बने। विश्वास मानना, साधना तपस्या एक तरफ, और किसी एक बार ऐसे की असहाय की सेवा जो भगवान ने तुम्हें दी हो, ढूंढने की जरूरत नहीं, अचानक भगवान ने दी, आप उठा ले जाओ अस्पताल में, उनकी औषधि कराओ, अपने घर ले आओ, उनको स्वस्थ करो, कपड़ा लत्ता पे रुपया दो, जाओ भाई तुम्हारी जहां अवस्था हो। इतना जरूर जरूर, जब तक असहाय असमर्थ अवस्था है, कोई वृद्ध है, कोई ऐसा है, जरूर सेवा